नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले बड़ी खबर कोलकाता से, जहां पर बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता और उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की घर वापसी हो गई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही हुई है कि आज दोपहर यानी अब से कुछ ही देर बाद 3 बजे मुकुल रॉय अपने बेटे शुभ्रांशु रॉय के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे। ममता बनर्जी ने टीएमसी मुख्यालय में एक अहम बैठक बुलाई है और इस मौके पर अभिषेक बनर्जी और पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली हुई है कि एक हफ्ते में मुकुल रॉय ने ममता बनर्जी से 4 बार फोन पर बात की है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव से पहले मुकुल रॉय आना चाह रहे थे और खबर यह भी है कि मुकुल रॉय की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष से कभी नहीं बनी। उन्होंने पार्टी दफ्तर में मुकुल रॉय को कमरा तक नहीं दिया। शुभेंदु के बीजेपी में आने के बाद ही मुकुल रॉय को हाशिए पर कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक विक्टोरिया मेमोरियल कार्यक्रम में ममता बनर्जी से उनकी बात हुई थी। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, तलखियां बहुत ज्यादा थी और अब जाकर आज 3 बजे का वक्त जब वापसी हो सकती है, घर वापसी। जी हाँ, बिल्कुल नवजोत, अटकलें तो बहुत दिनों से लगाई जा रही थी कि क्या मुकुल रॉय का भविष्य क्या होगा बीजेपी में, पश्चिम बंगाल बीजेपी में। और इस वक्त सूत्रों की माने तो मुकुल रॉय का आज घर वापसी हो सकता है तृणमूल कांग्रेस में। दोपहर 3 बजे तृणमूल के जो हेडक्वार्टर्स है तृणमूल भवन कोलकाता में, वहाँ पे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में मुकुल रॉय की घर वापसी हो सकती है। हम लोग इस वक्त मुकुल रॉय के घर के बाहर है। ये है सॉल्ट लेक इलाके में BD 51, आप देख सकते हैं। ये है मुकुल रॉय का घर और सुबह से यहाँ पे आवाजाही तेज हो गई है। मुकुल रॉय के जो समर्थक है वो इस वक्त उनका तांता लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए और अटकलें कुछ दिनों से ये लगाई जा रही थी, क्योंकि अगर हम याद डालें जिस तरह से जो चुनाव प्रक्रिया हुआ था पश्चिम बंगाल के 8 चरण में चुनाव, उसके जो लास्ट जो कुछ चरण थे वहाँ पे ये दिखाई दे रहा था कि मुकुल रॉय बिल्कुल इनएक्टिव हो गए हैं। उनका उस तरह से जो राजनीतिक जो कार्यक्रम है उनमें वो हिस्सा नहीं ले रहे थे और चुनाव खत्म होने के बाद वो बिल्कुल ही इनएक्सेसिबल हो गए हैं। जितनी भी मीटिंग्स पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से रखा गया था वहाँ पे मुकुल रॉय शामिल नहीं हुए थे और तब से ये अटकलें लगाई जा रही थी। और कुछ दिन पहले जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट था वो ये है कि मुकुल रॉय की पत्नी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, कोविड से वो लड़ रही हैं और तब अभिषेक बनर्जी खुद अस्पताल पहुंच गए थे मुकुल रॉय के पत्नी के हालचाल जानने और उसके साथ साथ शुभ्रांशु रॉय, मुकुल रॉय के बेटा, उनसे भी वहां पे मुलाकात हुई थी। तब से ये कहना शुरू हो गया था कि शायद मुकुल रॉय का जो चैनल है तृणमूल के साथ वो शुरू हो गया है और ममता बनर्जी से भी बातचीत की बात आ रही थी और अब लगता है कि उसमें एक फाइनल डिसीजन जो है वो शायद हो गया है और दोपहर को आज मुकुल रॉय कुछ देर में यहाँ से निकल सकते हैं। आप देख सकते हैं मुकुल रॉय के घर में काफ़ी हलचल है। उनके जो समर्थक है वो अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। सेंट्रल सिक्योरिटी देख सकते हैं आप अभी भी है, क्योंकि मुकुल रॉय इस वक्त बंगाल बीजेपी के MLA हैं। वो कृष्णनगर से जीत के आए हैं और पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी है। और अब हम देख सकते हैं कोई बाहर आ रहे हैं, शायद हो सकता है कि मुकुल रॉय कुछ देर में अभी यहाँ से निकले। तो आप देख सकते हैं हलचल तेज हो गई है। किसी भी वक्त मुकुल रॉय अपने घर से निकल सकते हैं। उनके साथ साथ उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय का भी आने का संभावना है। हम जी हाँ, मुकुल रॉय निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप आज तक पे इस वक्त लाइव देख सकते हैं मुकुल रॉय अपने घर से निकल रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बड़ी दिन है मुकुल दा, बड़ा दिन है। আমাকে যেতে দাও ভাই, আমি তো সামনে নেই, আমি তো দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। আমি তৃণমূল ভবন যাচ্ছি, চলো। मुकुल रॉय ने कह दिया है वो तृणमूल भवन जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आज तक पे आप देख सकते हैं। नवजोत, मुकुल रॉय जो तृणमूल के दिग्गज नेता हुआ करते थे, बीजेपी में गए 2017 में और आज मुकुल दा फिर से यहाँ पे, मुकुल रॉय फिर से अब जा रहे हैं तृणमूल भवन। मुकुल दा घर वापसी हो रही है। अरे भाई যেতে দাও, কথা বলবো তো। কথাই বলে যাবে না। কথা বলতে তো হতো না।
মুকুলদা বলুন। যাচ্ছে যাচ্ছে বলে দিয়েছে। আস্তে 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 আস্তে। এ বাবা আরে এগুলো কি করছেন আপনারা? কথা কথা না কথা। আরে এগুলো লেগে যাবে তো লোক। এগুলো কি করবে? শুনুন না। মাইক 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 সবটা। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। সবাইকে রিকোয়েস্ট করতে বসিও। হয়ে গেছে মুকুলদা দিয়েছে। মুকুলদা তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন। একটু দূরে দাঁড়ান একটু দূরে দাঁড়ান সবাই। এই আস্তে আস্তে। ছেড়ে দাও হয়ে গেছে। মুকুলদা তৃণমূলে যোগ দিচ্ছে। মুকুলদা বললো তো কি বলছো? বললো তৃণমূলে চলে যাচ্ছি। ছেড়ে দাও না ছেড়ে দাও। মুকুলদা তৃণমূলে যোগ দিচ্ছে। ছেড়ে দাও জানি তো বললো তো দাদা। আপনারা সামনে যান। ছেড়ে দাও ভাই এবার ছেড়ে দাও। আরে দাদা বললো তো ছেড়ে দাও এবার। বাস 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 মুকুলদা উঠে যান। ছাড়ো কিছু রেকর্ড হয়। ছোটুদা গাড়িতে ছোটুদা গাড়িতে। तो दो तस्वीरें, एक तरफ वो तस्वीर जब मुकुल रॉय शामिल हुए थे बीजेपी में और दूसरी तस्वीर वो जब आज घर वापसी हो रही है। सीधे तौर पर घर से निकलने से पहले उन्होंने कहा टीएमसी दफ्तर जा रहा हूं। मुकुल रॉय ने इस बात के लिए क्लियर संकेत दे दिया, बता दिया टीएमसी दफ्तर जा रहे हैं, तो आज टीएमसी में शामिल हो सकते हैं मुकुल रॉय। हालांकि इसको लेकर कयास काफी समय से लगाए जा रहे थे, जैसे कि इंद्रजीत मेरे सहयोगी लगातार बता ही रहे थे, और इसको लेकर खुलकर ना तो कभी टीएमसी ने कुछ कहा और ना ही बीजेपी की तरफ से कुछ इस तरह की बात आई। पिछले कई दिनों से किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे थे, और यहां तक कि शुभेंदु अधिकारी जिस वक्त बीजेपी में शामिल है उस वक्त तो पूरे हाशिए पर डाल दिए गए थे और लगातार तल्खियां थी। इंद्रजीत कुंडू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कह दिया इंद्रजीत कि मैं जा रहा हूं टीएमसी दफ्तर। जी हाँ नवजोत, मुकुल रॉय सीधा टीएमसी दफ्तर अभी इस वक्त जा रहे हैं। हमने उससे बात की और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि मैं जा रहा हूं तृणमूल पार्टी ऑफिस। आप देख सकते हैं मीडिया का भगदड़ लगा हुआ है। मुकुल रॉय की काफिला इस वक्त जा रही है तृणमूल भवन की तरफ। जैसा कि हमने कहा था दोपहर 3 बजे मीटिंग है तृणमूल पार्टी ऑफिस में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उसके साथ साथ अभिषेक बनर्जी सबका यहाँ पे आज रहना तय था, और आज मुकुल रॉय का घर वापसी हो रहा है। आप देख सकते हैं पहला विजुअल इनका काफिला के साथ इस वक्त आज तक मुकुल रॉय के साथ निकला है। मुकुल रॉय अपने घर से सीधा इस वक्त तृणमूल पार्टी ऑफिस, जो एक समय में उनका भी पार्टी ऑफिस हुआ करता था, तृणमूल में ममता बनर्जी का खास माने जाने वाला मुकुल रॉय 4 साल के बाद 2017 में मुकुल रॉय बीजेपी ने ज्वाइन किया था। उसके बाद 4 साल के बाद आज मुकुल रॉय की घर वापसी हो रही है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में। नवजोत बिल्कुल लगातार हम देख भी रहे हैं। और कितना वक्त अभी लगेगा वहां टीएमसी दफ्तर पहुंचने में? सावधानी 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 सावधानी। देखिए यहाँ से महज कुछ मिनटों में मुकुल रॉय के काफिला जो तृणमूल का हेडक्वार्टर है तृणमूल भवन वहां पे पहुंच सकती है। और आप देख सकते हैं हम लोग उस काफिले के साथ इस वक्त जा रहे हैं। और मुकुल रॉय ने बाहर निकलते हुए सीधा ये कह दिया कि मैं जा रहा हूं तृणमूल भवन। तो ये कंफर्मेशन मुकुल रॉय ने ये कह दिया है आज तक को। और ये एक बड़ी बात है क्योंकि जैसे अटकलें कुछ दिनों से लगाई जा रही थी, जैसे कि मैंने कहा अभिषेक बनर्जी खुद जाके मुकुल रॉय की पत्नी जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं उनको देखने गए थे। वहाँ पे शुभ्रांशु रॉय मुकुल रॉय के बेटा, उनसे बातचीत हुई थी। और आज मुकुल रॉय खुद तृणमूल भवन जा रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस वक्त मुकुल रॉय का अगर स्टेटस आप पूछे तो वो बीजेपी के एक एमएलए है, बीजेपी के एमएलए है और राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट भी है पार्टी का बीजेपी का। तो उनका इस वक्त बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में जाना ये बहुत बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए बिल्कुल है। बिल्कुल। तो आज बड़ी बैठक, बड़ी मीटिंग 3 बजे। ये काफिला लगातार टीएमसी दफ्तर की तरफ बढ़ता हुआ, जिसमें मेरे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू लगातार मौजूद हैं। तल्खियां, नाराजगी क्या रही इंद्रजीत, ये भी जानना चाहेंगे बीजेपी से, क्योंकि
अगर वहां गए तो फिर नाराजगी ऐसी क्या बात होगी, क्योंकि पिछली कई मीटिंग्स में वो शामिल भी नहीं हो रहे थे और चुनाव के आखिरी फेज में जैसा आप भी बता रहे थे कि एक्टिव थे ही नहीं। जी हाँ नवजोत, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त यही है कि ममता बनर्जी भी अपने घर से निकल चुकी है। तो फोन कॉल जरूर आ चुका होगा। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री अपने जो मुख्यमंत्री निवास है कालीघाट में वहां से निकल चुकी हैं, वो भी जा रही है तृणमूल कांग्रेस भवन और मुकुल रॉय का काफिला भी निकल चुका है। तो और ज़्यादा देर नहीं है जब मुकुल रॉय को आनुष्ठानिक तौर पर तृणमूल में फिर से वापस ले लिया जाएगा। घर वापसी उनकी होने वाली है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि मुकुल रॉय अपने घर से निकल चुके हैं और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो मुख्यमंत्री वो भी निकल चुकी हैं अपने घर से। बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे इंद्रजीत, जरा समझाइए कि बीजेपी में ऐसी क्या बात हो गई कि सोचा कि अब घर वापसी होगी, क्योंकि पूरा चुनाव तो साथ ही रहे। जी हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी में मुकुल रॉय ये कहा माना जा रहा था, मुकुल रॉय के जो करीबी हैं वो कह रहे थे कि उनको दरकिनार कर दिया गया। 2019 की जिस तरह का फल बीजेपी को मिला है इस बार 18 सांसद, उसका श्रेय सब मान रहे थे, बहुत सारे लोग मान रहे थे कि मुकुल रॉय को जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से दिलीप घोष खुद जीत के आए और उनको पार्टी का कमान फिर से दे दिया गया था, इससे ये कहा जा रहा था कि मुकुल रॉय को दरकिनार किया गया था, साइडलाइन कर दिया गया था पार्टी में। और इसमें अगर आप कहें जिसे इंग्लिश में कहते हैं फाइनल नेल इन द कॉफिन, तो वो है शुभेंदु अधिकारी का पार्टी के साथ जुड़ना। और इस वक्त शुभेंदु अधिकारी को जिस तरह से जो कमान सौंपी गई है पश्चिम बंगाल बीजेपी की, इसको लेके मुकुल रॉय और उनके जो करीबी हैं वो मानते हैं कि उनका जो रोल है पार्टी में वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है और यही कारण है कि शायद वो फिर से अब तृणमूल कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन लगातार क्योंकि देखिए इंद्रजीत, जिस तरीके से बहुत सारे लोग टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए चुनावों के दौरान, और उस दौरान भी यही बातें कही जा रही थी कि उसमें भी मुकुल रॉय का बहुत बड़ा हाथ था, टीएमसी से लोगों को तोड़कर बीजेपी में शामिल करवाना। इंद्रजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, तस्वीरें लगातार दिखा रही है 2017 की वो तस्वीर जिस वक्त टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन आज एक और बड़ी तस्वीर, टीएमसी दफ्तर जा रहा हूं, घर से निकलने के बाद सीधे तौर पर बस यही कहा कि इस वक्त टीएमसी दफ्तर जा रहा हूं। दूसरी तस्वीर जो ये बता रही है कि आज घर वापसी हो रही है मुकुल रॉय की, टीएमसी में घर वापसी। और खबर जो मिल पा रही है वो ये कि ममता बनर्जी भी निकल चुकी है दूसरी तरफ से, वो भी पहुंचेंगी पार्टी दफ्तर, स्वागत करेंगी मुकुल रॉय का। कुछ दिन पहले भतीजे अभिषेक बनर्जी मुकुल रॉय की पत्नी का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। तलखियां बहुत ज्यादा थी उस वक्त भी, लेकिन आज देखिए दोनों साथ साथ वापसी, घर वापसी हो रही है। तलखियां बीजेपी में इतनी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि कहा जा रहा है कि साइडलाइन कर दिया गया था। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी इंद्रजीत, कहां तक पहुंचा काफिला और क्या ममता बनर्जी के बारे में खबर मिल पा रही है? আমরা সুন্দর ছবি দিয়েছি, একবারে ফার্স্ট ফ্রেম সামনাসামনি, এখন সাবধানে এই तो दो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं आपको। पश्चिम बंगाल में आज एक बड़ा दिन, पश्चिम बंगाल की सियासत का। भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस में वापस जा रहे हैं मुकुल रॉय। ये तस्वीर, और घर से निकलने से पहले बता दिया कि टीएमसी दफ्तर जा रहा हूं। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 बजे का वक्त है जब औपचारिक तौर पर पार्टी में शामिल होंगे, घर वापसी हो जाएगी। खबर मिल पा रही है कि ममता बनर्जी स्वागत करेंगी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी वहां पर होंगे और ये काफिला तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर की तरफ जाता हुआ। हालांकि सौगत रॉय ने पहले इस बात के कयास लगा दिए थे और इशारा कर दिया था कि उनकी वापसी हो रही है, बीजेपी छोड़ टीएमसी में जाने की बात कही जा रही थी। और उसके बाद फिर इन तमाम कयासों को और ज्यादा बल भी मिल गया था। फिलहाल आपको बता दें 2017 जिस वक्त बीजेपी का दामन थाम लिया था, ये वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीएमसी के कई नेताओं को तोड़ने के पीछे भी उन्हीं का रोल बताया जा रहा था। लेकिन अब उनका ही पार्टी से जाना यकीनन एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए भी होगा। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए घर के बाहर की तस्वीर जिस वक्त वो घर से निकले और उन्होंने बताया मीडिया को कि टीएमसी दफ्तर जा रहा है, और वो तस्वीर भी जिस वक्त 2017 में जब शामिल हुए थे। सीधा चलेंगे, इंद्रजीत कुंडू मेरे से होगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी इंद्रजीत, क्या अपडेट वहां से?
देखिए कुछ ही मिनटों में मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय दोनों ही तृणमूल कांग्रेस के मुख्यालय तृणमूल भवन में पहुंचने वाले हैं। इस वक्त उनकी काफिला ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास से गुजर रही है। हम देख सकते हैं बड़ा मीडिया का काफिला भी उनके पीछे पीछे जा रहा है। एक बहुत ही बड़ा ये डिसीजन है और एक झटका माना जा सकता है पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए, क्योंकि जैसा नवजोत हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 2017 में मुकुल रॉय जब पहली बार तृणमूल छोड़ के बीजेपी आए, उसके बाद से मानो फ्लडगेट जैसा खुल गया था और एक से बढ़कर एक नाम तृणमूल से बीजेपी के तरफ जाने लगा। वो सब्यसाची दत्ता हो सकते हैं जो विधाननगर के मेयर हैं और एक बड़ी लीडर माने जाते थे तृणमूल कांग्रेस में। उसके बाद उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय तो गए ही थे, उसके साथ साथ शोभन चैटर्जी, राजीव बैनर्जी और अंत में शुभेंदु अधिकारी, तो ये सब चले गए थे तृणमूल से बीजेपी छोड़कर। अब फिर से अटकलें लगाई जा रही है कि क्या इन सब की घर वापसी होगी। जो सूत्रों के हवाले नजर आप बनाए रखिए, हम लौटेंगे। इंद्रजीत कुंडू मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े, बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी की सियासत की। मिशन यूपी पर सीएम योगी की दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। सीएम योगी की आज दिल्ली में मैराथन बैठकें हुई हैं। सबसे पहले वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे और ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे की रही। प्रधानमंत्री आवास से निकलने के बाद योगी सीधा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे। उनका आखिरी पड़ाव राष्ट्रपति भवन रहा, जहां उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज है। लखनऊ से दिल्ली तक मेल मिलाप का दौर और सिलसिला चल रहा है। अटकलें मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर चुनाव को लेकर तैयारियों तक लगाई जा रही हैं और इसमें बाकायदा 8 बिंदु का एक पूरा एजेंडा तैयार किया गया है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ को भी ब्रीफ किया गया। कल जिस वक्त वो दिल्ली पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अमित शाह से मुलाकात की थी। 1.5 घंटे तक वो मुलाकात चली थी और उसके बाद आज सुबह 1.5 घंटे तक मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ, फिर उसके बाद जेपी नड्डा के घर पर भी अहम बैठक और फिर उसके बाद आखिरी पड़ाव राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी उनकी मुलाकात हुई। तो 1:30 बजे राष्ट्रपति से भी मुलाकात थी योगी आदित्यनाथ की। प्रधानमंत्री से 1.5 घंटा बातचीत हुई, बैठक हुई और उसके बाद उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी कि मुलाकात अच्छी रही, उनका मार्गदर्शन मिला। व्यस्त समय में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने वक्त निकाला, वो उसका आभार भी जताते ट्वीट के जरिए योगी आदित्यनाथ नजर आए। और आपको बता दें कि लगातार बैठकों का दौर सुबह से चल रहा था। बड़ी खबर पर हमारी नजर आएगी, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।